यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन हिमालय, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन यमुना। 4 ऑप्शंस है मेरे भैया। इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करके आप लोगों को मुझे बता देना है कि गुरुजी इस प्रश्न का राइट आंसर आखिरकार ये है। इंग्लिश भी देख सकते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आप सभी जानते हैं। भारत सरकार ने अथक प्रयास किया कि यूक्रेन में पढ़ने वाले जो हमारे मेडिकल छात्र हैं उनको वापस सुविधाजनक तरीके से लाया जा सके, और इसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, जैसा कि आप सभी बता भी रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार लाजवाब तरीके से आपने इसका जवाब दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, कब मनाया जाएगा बताना है। 5 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 15 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट डॉल्फिन डे व्हिच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। प्रत्येक जीव का संरक्षण, प्रत्येक जीव की प्रजाति का संरक्षण बहुत जरूरी है ना। इसी उद्देश्य से डॉल्फिन डे जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाना है। कब मनाया जाना है बताइए भाई, फटाफट से लगा डालिए जल्दी से। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। ज्यादातर बच्चों ने बताया 5 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन डे मनाया जाना है प्रतिवर्ष। भारत सरकार ने ये क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मेरे प्यारे बच्चा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया है ये बताना है। मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, और इनमें से कोई नहीं। The year 2023 has been declared by the United Nations International Year of Thick Grain, International Year of Wheat, International Year of Rice, none of these। 4 ऑप्शंस आपके सामने, बता डालो भाई जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत सारे शानदार प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं, एक एक करके आप पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए, सफलता की ओर अग्रसर होते रहिए। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं बेटा आगामी एग्जाम्स में, जिनको आप देने जा रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का भी आंसर आपने दे दिया, मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तीनों प्रश्न करंट अफेयर्स से मिले अब तक आपको। इसके बाद अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है बच्चा। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है। ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद है, ऑप्शन नंबर बी पटना है, ऑप्शन नंबर सी कोटा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, व्हिच सिटी ऑफ इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट नॉइज पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए बेटा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पीएससी लेवल पर पूछा जा चुका है ना, और आप सभी बताएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। जल्दी से ललित कौशिक जी, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। आप सभी का आंसर मेरे सामने है। ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मान रहे हो, वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, शाबाश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, बहुत सारे हवाई अड्डों के नाम आपने सुन रखे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है बताइए। कोचीन ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेटेड बाय द सोलर एनर्जी इन इंडिया इज। जल्दी से बताइए, करंट अफेयर से रिलेटेड एक और बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
कर दो जंग ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पंख बनकर फैलने का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के, तो आप सभी के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी का आंसर इस बार गलत है। कोच्चि आंसर लगा रहे हैं ज्यादातर बच्चे, लेकिन राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ऐसा हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा संचालित बन गया, पहला हवाई अड्डा है भैया। ठीक है, याद रखिए, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में से ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ओजोन दिवस बताइए भाई, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। 16 सितंबर ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। चार ऑप्शंस, ऑन विच डेट ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, ओजोन डे, ओजोन परत संरक्षण की दिशा में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की कारण के लिए ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। याद कर लेना, भूल मत जाना मेरे प्यारे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 2-2 हजार रुपए खाते में आ रहे हैं, आपके भी, आपके पिताजी के खाते में शायद आ चुके हों, है ना? 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 फरवरी 2019 और 1 अप्रैल 2020, है ना? बताइए, ऑन विच डेट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाज लॉन्च्ड? जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना स्टार्ट हो चुकी है ना? और किसानों को उसके तहत क्या मिल रहे हैं? पैसा, रुपया, ठीक, आर्थिक मदद मिल रही है। अब ये जानना तो बहुत जरूरी है कि आखिरकार वो योजना कब से स्टार्ट हुई, है ना? बहुत शानदार प्रश्न है। 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया वो फटाफट से ले लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सवाई माधोपुर है, ऑप्शन नंबर बी करौली, ऑप्शन नंबर सी बूंदी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। In May 2020, Ramgarh Visdari Sanctuary has been converted into a tiger reserve. This sanctuary is located in which district of Rajasthan? करेक्ट आंसर बता डालिए भाई जल्दी से। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आंसर फिर से आ गया ऑप्शन नंबर सी के रूप में। और जी हाँ, राजस्थान का बूंदी जिला ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बहुत सही, ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न, ज्यादातर प्रश्नों का सही जवाब दिया। और इस सिलसिले को आप फिर आगे भी जारी रखोगे इस उम्मीद के साथ। नवा महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1, मणिकरण L1, सूर्यनाथन L1, इनमें से कोई नहीं। What is the name of the mission proposed by the Indian Space Research Organization for the study of the sun? चार ऑप्शंस हैं, बता दो बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बेटा। टेलीग्राम ग्रुप में बेटा कोई भी, सुमित नागर जी, कोई भी अगर आपका डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, वहां पर जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चा। ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर देने में स्पीड थोड़ी धीमी दिखाई है, यानी कि आपको पता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने आदित्य L1 इस प्रश्न का सही जवाब माना है वो बिल्कुल सत्य जवाब दे रहे हैं। आदित्य L1 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसरो द्वारा जो सूर्य अध्ययन के लिए प्रस्तावित मिशन है उसका नाम आदित्य L1 ही है। चलिए भैया, 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। कुछ ऐसे प्रश्न, मार्गदर्शक प्रश्न आपके सामने ऐसे आने हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब पहला उपदेश, पहला धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस हैं। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना? जल्दी से बता डालिए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आखिरकार क्या है।
जी 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 मेरे भैया, ऑप्शन नंबर बी की बयार है। सारनाथ आप बोल रहे हैं, सारनाथ राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भैया। 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में जब महात्मा गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने उपदेश देना प्रारंभ किया था, और उसमें पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, वो सारनाथ में दिया था। ठीक है भैया, चलिए 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने।